हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। इससे पहले हमने इको वगैरह देखा था, वाइब्रेशंस के कितने टाइप्स के होते हैं वो समझा था, रेजोनेंस समझा था। आज के वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मतलब अगर कोई दो साउंड है, आपको कैसे पता चलता है कि दोनों अलग अलग है। जैसे कि आपके दोस्त ने एक दोस्त ने कॉल किया और एक दूसरे दोस्त ने कॉल किया, लेकिन फिर भी आप आवाज पहचान जाते हो और उसमें पहचान के यू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये मेरे एक्स दोस्त है, ये मेरा वाई दोस्त है। वो कैसे होता है? अगर दो साउंड, जनरली जो दो साउंड वेव होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती है। पहला तो लाउडनेस, दूसरा है पिच और श्रिलनेस, तीसरा है क्वालिटी और टिम्बर। ये तीन क्वांटिटी या फिर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी साउंड एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है। अब इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। आज के वीडियो में हम लाउडनेस एंड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसको पूरा डिटेल में समझाया गया है और अगर आप ये चीजें डिटेल में समझ लोगे तो आपको हायर क्लासेस में, मतलब अगर 11 में आप साइंस ले रहे हो तो 11 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस होता क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए फेंट साउंड। मान लीजिए आपसे दो दोस्त हैं, बात कर रहे हैं और मान लीजिए कोई जोर से चिल्ला के बोल रहा है और कोई धीरे से बोल रहा है, फेंटली बोल रहा है। तो लाउडनेस वो चीज होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ ये ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है और ये कम वॉल्यूम में सुनाई दे रहा है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लाउडनेस बोला जाता है। अब अगर हम इसका एक डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाए, इसमें आप देख सकते हो कि इनका फ्रीक्वेंसी जनरली सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। मान लीजिए ये A1 ये A2, तो A2 इज ग्रेटर देन A1, ये हम देख पा रहे हैं। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका जो लाउडनेस है वो ज्यादा होगा। मतलब ये जो ग्राफ जिसके लिए है ये लाउड साउंड के लिए है और ये जो ग्राफ जिसके लिए है ये सॉफ्ट साउंड के लिए है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज क्या पता चली कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इससे हमें ये पता चलती है। अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एक चीज के साथ कंपेयर करके, वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे, फिर दोनों का जो रिश्ता है, दोनों का जो रिलेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं ये पार्ट मिटाता हूं, फिर इंटेंसिटी का नोट लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में भी इजी हो, आपके पास नोट्स भी रहे और आप एग्जाम में उसके रिगार्डिंग आप लिख भी सको। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि लाउडनेस क्या होता है, वैसे ही इंटेंसिटी भी इसके साथ वाला चीज है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंटेंसिटी होता क्या है? मान लीजिए एक साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक साउंड वेव अगर ट्रैवल कर रहा होगा, एक पार्टिकल ट्रैवल कैसे करता है? साउंड वेव मीडियम टू मीडियम ट्रैवल करता है। अगर एक पार्टिकल जो मीडियम में है वो ट्रैवल कर रहा है और उस मीडियम में जितना एनर्जी वो वेव लेके जा रहा है अपने साथ, उसी चीज को बोला जाता है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीडियम के एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक साउंड वेव अपने साथ उसी पॉइंट पे कितना एनर्जी अपने साथ लेके जा रहा है उसे बोला जाता है आपका इंटेंसिटी। अब इसका SI यूनिट क्या है? क्योंकि हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना मतलब कितना एनर्जी पास कर रहा है। अब वो कैलकुलेशन हम क्लास 11 में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही चीजें सीखेंगे। तो SI यूनिट उसका क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वॉट W बाय मीटर स्क्वायर और W इंटू मीटर टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हो। ये इसका SI यूनिट है।
ऐसा यूनिट, ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी हमें वॉट में पता है, एनर्जी का यूनिट वॉट होता है, जूल भी हो सकता है, लेकिन एज बिकॉज ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लेके जा रहा है वो हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए वो वॉट में है पर मीटर स्क्वायर क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब हमारे कानों के लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी है, हमारा जो कान हम सुन सकते हैं, जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो, अब अगर मान लीजिए दो साउंड वेव है, एक साउंड वेव 5 फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मान लीजिए एक साउंड वेव है जो एक पॉइंट पे 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी लेके जा रहा है, और एक साउंड वेव है जो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी लेके जा रहा है अपने साथ। अब इन दोनों में इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा है उसका ज्यादा इंटेंसिटी। देयरफॉर ग्रेटर द energy carried by the sound wave, greater is the intensity of the sound. अब ये जो इंटेंसिटी है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? पहला चीज, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दूसरा, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है, मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर पे भी ये डिपेंड करता है। अब ये था इंटेंसिटी के बारे में बातें। अब हमने लाउडनेस के बारे में भी पढ़ लिया है। अब इन दोनों को थोड़ा कंबाइन करते हैं। जो लाउडनेस होता है ना, लाउडनेस आपका डिपेंड करता है, देखिए मान लीजिए आप दो दोस्त खड़े हो, आपके पास दो साउंड वेव छोड़ा जा रहा है, आपको वो ज्यादा लाउड लग रहा है, आपके दोस्त को नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके दोस्त को ज्यादा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है। वो क्या होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो लाउडनेस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है जनरली, एक तो इंटेंसिटी, दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। तो इससे क्या होगा कि मान कभी कभी होता है ना, आप टीवी देख रहे हो, या फिर अगर आप ईयरफोन लगाए हो, कोई होता है जो 1-2 वॉल्यूम पे सुनता है, और कोई होता है जो फुल वॉल्यूम में सुनता है। जैसे मैं फुल वॉल्यूम में सुनता हूँ, मेरे लिए लाउडनेस अलग है, क्योंकि मेरे कान का जो सेंसिटिविटी है वो अलग है, और हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड ऑफ ए गिवन इंटेंसिटी डिफर फ्रॉम लिसनर टू लिसनर, ये तो पक्का है, क्योंकि लिसनर टू लिसनर, क्योंकि सबका कान का सेंसिटिविटी सेम नहीं होता। तो साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफर इन लाउडनेस टू सेम लिसनर, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसी चीज को समझना है। अब मान लीजिए मैं अकेला एक इंसान खड़ा हूं और मेरे पास दो साउंड छोड़ा जा रहा है, जिसका दो साउंड वेव छोड़ा जा रहा है, जिसमें 10 वॉट, मान लीजिए 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, दोनों का इंटेंसिटी 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 100 हर्ट्ज है। अब मुझे कौन सा साउंड वेव ज्यादा तेजी से सुनाई देगा, वो डिपेंड करता है जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि साउंड वेव जो इंटेंसिटी है या फिर जो लाउडनेस है वो हमारे फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और हमारे कानों का जो सेंसिटिविटी है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग सेंस करता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा साउंड लाउड लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा। तो देयरफॉर इस जो ये डिस्कशन हमने किया, इससे हमें पता क्या चला, लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव नेचर मतलब इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसको बस आप महसूस कर सकते हो, और वो आप एक के लिए हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जो इंटेंसिटी होता है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव मतलब उसको मेजर किया जा सकता है। मेजर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि उसका ऐसा यूनिट है, और हमने बताया एनर्जी वो कैरी करता है, तो वो मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो इंटेंसिटी है वो ऑब्जेक्टिव नेचर है, बिकॉज इट इज मेजरेबल, एंड लाउडनेस इज सब्जेक्टिव, क्योंकि वो एक एहसास है, वो आप पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो ये था
इंटेंसिटी, लाउडनेस और लाउडनेस के रिगार्डिंग कुछ चीजें। अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे या कौन सा फैक्टर्स आपके साउंड के लाउडनेस पे अफेक्ट करता है। तो चलिए उसको थोड़ा लिस्ट डाउन करेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी और लाउडनेस, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे और डिराइव कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप नोट भी लिख लो, नोट भी बना लो और मुझे आपको समझाने में भी आसानी हो जाए। तो बच्चों अभी हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स पे जो लाउडनेस है वो हमारा डिपेंड करता है। जो लाउडनेस होता है वो हमारे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाउडनेस भी एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक स्पीकर बज रहा है, आप अगर उसके पास खड़े हो तो वो म्यूजिक आपको ज्यादा लाउड सुनाई देगा एज कंपेयर टू अगर आप उससे थोड़ा दूर खड़े हो। तो डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लाउडनेस, जितना कम डिस्टेंस उतना उसका ज्यादा लाउडनेस। तो वही चीज ये बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। दूसरा बोला है सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लाउडर साउंड। जैसे कि आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, जो घंटा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जो वाइब्रेट बहुत तेजी से करता है, इसीलिए क्योंकि थोड़ा लाउड साउंड सुनाई दे। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम में कैसे? जिसका ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा हायर डेंसिटी, उतना वो लाउड उसमें ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी में क्या हो जाता है, जनरली मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं और पास आ जाते हैं तो लाउडनेस भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये भी एक रीजन है, क्योंकि सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। इसलिए जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा उसका लाउडनेस। और जो पांचवा होता है प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। अब अगर रेजोनेंट बॉडी आपके पास रखा हुआ है, अगर नियर टू द वाइब्रेटिंग बॉडी, उससे क्या हो जाता है, जो लाउडनेस हो जाता है वो लाउडनेस जो है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई एक चीज बज रहा है, मतलब साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है और आप उसके पास एक रेजोनेटिंग बॉडी रख दो तो ऑब्वियसली उसका साउंड बढ़ जाएगा। और जो क्यों बढ़ जाएगा, आपने वो रेजोनेंस में पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में इसका पहला वाला वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्लोजर लिख लेते हैं थोड़ा, क्लोजर द सोर्स louder is the sound। उसके बाद सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया लाउडर इज द साउंड। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिसका ज्यादा डेंसिटी, मोर द डेंसिटी, more is the loudness। और जो पांचवा है प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी नियर, इफ रेजोनेंट बॉडी इज प्रेजेंट, बॉडी प्रेजेंट नियर साउंड, लाउडनेस इंक्रीजेस। इन सारे फैक्टर्स पे आपका लाउडनेस डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें आप लाउडनेस और इंटेंसिटी को मिक्स मत कीजिएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए उसका, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, आप कॉन्सेप्ट समझ ले ताकि आप आगे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अब इसमें आते हैं जो लाउडनेस होता है और जो इंटेंसिटी है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे एस्टैब्लिश करें उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हम मिटा देते हैं और उसको थोड़ा लिख लेंगे।
तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है लाउडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंसिटी को हम आराम से मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अगर लाउडनेस को हम कैलकुलेट कर सकते तो आराम से उसको कंपेयर कर लेंगे। लेकिन दो साइंटिस्ट थे वेबर एंड फ्रेक्शनर, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन दोनों के बीच एक रिलेशन बिठाया जो कि है L = K log 10 I। अब यहाँ पे L हमारा लाउडनेस है, I हमारा इंटेंसिटी है और जो K है वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जो यूनिट ऑफ लाउडनेस है वो हमारा फॉन, उसे फॉन बोला जाता है PHON, और जो लाउडनेस लेवल ऑफ साउंड को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स और उसका यूनिट है dB। अब मान लीजिए हमारे पास दो साउंड है, ठीक है, हमारे पास दो साउंड है जिनका लाउडनेस एक है L1 दूसरा है L2 और उनका दोनों का इंटेंसिटी भी अलग अलग है। मान लीजिए इसका I1 और इसका I2, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा, K log I1 और इसके लिए K log base 10, तो K log base 10 I2, ये दोनों बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा इसमें से। अब अगर इन दोनों इक्वेशन का हम डिफरेंस निकालते हैं तो L = जो अगर हम डिफरेंस निकालें, मान लीजिए ये हमारा ज्यादा साउंड वाला है या ज्यादा लाउडनेस वाला है और ये हमारा कम लाउडनेस वाला है, जो भी हो, अगर हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। मान लीजिए L1 - L2 ये करते हैं तो K log 10, के हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, I1 माइनस log 10 I2 ये हम ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको अगर हम हमें पता है log A - log B हमारा क्या होता है, log 10 I1/I2 ये होता है। तो जो लाउडनेस का फॉर्मूला हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, L क्या निकल के आया, कि log 10 I1/I2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। अब मान लीजिए अगर इफ I2 हमारा मिनिमम है, I2 इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अगर है तो क्या होगा, अगर I2 हमारा मिनिमम है तो जो फ्रीक्वेंसी बोलो, अगर I2 हमारा यहाँ पे मिनिमम है तो जो L हमारा निकल के आएगा, जो L होगा वो होगा आपका साउंड लेवल, ठीक है, उसे बोला जाता है साउंड लेवल। और अगर मान लीजिए अगर हम K का वैल्यू 1 ले लेते हैं, टेकिंग K = 1, टेकिंग K का वैल्यू हमने कुछ ऐसा सेट किया कि K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 आ गया। तो अगर K का वैल्यू 1 आ गया तो L हमारा कितना बन जाएगा, L विल बी K log base 10, K का वैल्यू तो हट जाएगा क्योंकि K की जगह पे 1, तो log 10 I1/I2 ये बचेगा। अब I1 might ये बचेगा लाउडनेस। अब अगर हम इसके साथ एक 10 मल्टीप्लाई करते हैं और एक 1/10 डिवाइड करते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, अच्छा लाउडनेस का हम ये एज बिकॉज लेवल है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, बेल से, ये बेल होता है उसका यूनिट। अब इसको अगर हम 10 एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई करके 10 log 10 I1/I2, तो अगर 10 मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे बेल, ये होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.1 बेल विच इज इक्वल टू डेसी, तो L = 10 log 10 I1/I2 डेसिबल, ये हमें मिला। तो
ये हमारा लाउडनेस का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ डेसिबल। और बेल और डेसिबल क्या है, लाउडनेस, हमारा लाउडनेस ऑफ ये जो बेल है और या फिर डेसिबल है, डेसिबल मतलब 1/10 इंटू बेल। अब बेल क्या है, हमारा यूनिट ऑफ लाउडनेस, या फिर हम उस जो डेसिबल से हमारा लेवल ऑफ साउंड को मेजर करते हैं वो हमारा बेल है। अब मान लीजिए अगर हमारा I1 इक्वल टू I2 हो जाए, ठीक है, तो ये मैं इन दोनों फॉर्मूले को रखता हूं और इसको थोड़ा ऊपर से हटा देता हूं। ये साइड हटा देते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा I1 इक्वल टू I2 हो जाए, इफ I1 इज इक्वल टू I2, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, L कितना हो जाएगा, L हमारा हो जाएगा 0। हाँ, तो लाउडनेस हमारा कितना हो जाएगा, लाउडनेस हमारा हो जाएगा 0। अब अगर लाउडनेस हमारा 0 हो गया, अच्छा लाउडनेस हमारा क्या हो जाएगा 0। अब अगर इफ लाउडनेस हमारा 1 डेसिबल हो, मतलब L अगर हमारा 1 dB हो, ठीक है, अब अगर लाउडनेस हमारा 1 dB है तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, 10 log 10 I1 by I2 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो log 10 I1 by I2 हमारा कितना हो जाएगा, 1/10, ये बन जाएगा। तो अब log अगर इस तरफ आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो I1 by I2 हमारा कितना हो जाएगा, I1 by I2 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1, ये हो जाएगा। अब एंटी लॉग ऑफ 0.1 हमारा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.26। तो I1 by I2 हमारा कितना निकल के आया, 1.26। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज the change in level of loudness when the intensity of sound changes by 26%। हम ये उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछ ले डिफाइन 1 डेसिबल और उसका मार्किंग थोड़ा ज्यादा हो तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर ये इक्वेशन लिख के आप इतना दिखा सकते हैं, दिखा के ये अगर लिख दें तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, अवार्ड हो जाएगा। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच। अभी आते हैं, हम देखेंगे नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहता हूं इसी टॉपिक के साथ उसको निपटा दें ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो फ्रेशली हम शुरू कर सके, जो कि है पिच या एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी और थोड़ा 5 मिनट इसको थोड़ा देख लीजिए। तो बच्चों, आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे साउंड या फ्रीक्वेंसी के साउंड, अलग अलग प्रकार के साउंड एक ही साथ बजने लगे, कू का के का कू का, ऐसे ही कुछ साउंड होता रहे रोड पे, जो ट्रैफिक जैम्स वगैरह में आप देखते हो, वो उसे बोला जाता है आपका नॉइज पोल्यूशन। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड ऑफ लेवल अबव देन 120 डेसिबल from various sources is called noise pollution। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप 120 डेसिबल पे
कंटिन्यूअसली आपको कोई भी चीज आप सुन रहे हो तो इसमें आपका कान का पर्दा जो टिम्पैनम होता है वो डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो सकता है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो सेफ लिमिट होता है साउंड सुनने का वो होता है जनरली 0 to 80 डेसिबल। इस बीच का लाउडनेस का अगर आप साउंड सुनते हो तो आपका कान सेफ रहता है और एक ज्यादा नॉइज पोल्यूशन भी ये क्रिएट नहीं करता। इसीलिए अभी जनरली मैं तो फेसबुक पे जब स्क्रॉल कर रहा था ये देखा कि मुंबई में हॉकिंग के वजह से उन्होंने सेंसर्स लगा दिए हैं, अगर 80 डेसिबल से ऊपर अगर आपका हॉकिंग का मतलब हॉकिंग हुआ तो वो जो ट्रैफिक लाइट का सिग्नल फिर से रेड हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है मेरे लिए, ताकि मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे ट्रैफिक भी बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। और जो 30 डेसिबल से 10 डेसिबल इस बीच में जो साउंड या लाउडनेस का साउंड आप अगर सुनते हो तो दैट फील से एक अच्छा साउंड, एक सूदिंग सेंसेशन देता है आपके कानों के लिए। जो आप सोने के लिए या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप कुछ गाना सुनते हो ना, तो उनका लाउडनेस जो होता है वो जनरली 30 डेसिबल टू 10 डेसिबल होता है, जो कि आपके कानों को एक अच्छा स्मूथ सेंसेशन आपके कानों को प्रोवाइड करता है। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बहुत थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में जाके समझाने की आपको कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं भी कभी भी नया वीडियो डालूं तो आपको वो उस चीज का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। होपफुली आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।